Hi everyone. In this video, we are going to solve four-set Venn diagram and learn about the basic concept related to four-set Venn diagram. In the previous video, we have already learned about two-set and three-set Venn diagram. Okay, now let's move on to the concept related to four-set Venn diagram. फोर-सेट वेन डायग्राम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वे में फॉर्म होता है, तो उसको बनाने का तरीका ये है। तो देखिए, इसको बनाने का बेसिक मेथड क्या है। आप क्या करते हो, पहले एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेते हो इस तरह से कुछ। उसके बाद पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट ज्वाइन करते हो, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ज्वाइन करते हो, फिर इधर से पहला और तीसरा पॉइंट ज्वाइन करते हो और इधर से दूसरा और चौथा पॉइंट ज्वाइन करते हो। इस तरह से आप फोर सेट का वेन डायग्राम फॉर्म करते हो। ठीक है, हम चार सर्कल नहीं बनाते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है फॉर्म करना। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर सेट वेन डायग्राम का कौन सा पोर्शन क्या चीज बताता है। इसमें भी सेम चीज होगा, आपको टोटल लेना पड़ेगा और नल लेना पड़ेगा। वो एलिमेंट्री है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। ऐसे हम रेड कर लेते हैं, जैसे आपको ये ब्लू शेड वाला जो भी पोर्शन दिखेगा वो सारा ए के अंडर, जो भी पिंक शेड के अंडर वाला पोर्शन है वो सारा बी के अंडर है। दैट विल बी बी। लाइक एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ये आठ के आठ पोर्शन को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको ए मिलेगा। सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आप इन आठ पोर्शन को ऐड करोगे तो आपको बी मिलेगा। लाइकवाइज जब आप इधर से आठ पोर्शन ऐड करोगे तो आपको सी मिलेगा और इधर से आठ पोर्शन ऐड करोगे तो आपको डी मिलेगा। तो जो भी ब्लू के अंडर आ रहा है दैट इज सी, और जो भी रेड के अंडर आ रहा है दैट इज डी। एक एक पोर्शन चेक करते हैं। सबसे पहले हम एग्जैक्टली वन वाले पोर्शन देखते हैं। देखिए, एग्जैक्टली वन वाले पोर्शन कौन कौन से हो जाएंगे। दिस वैल्यू इज ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी एंड ओनली डी। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली वन मिलेगा। तो एग्जैक्टली वन शुड बी ओनली ए, ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस ओनली डी। इसके ये चार पोर्शन होंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्टली वन वाले पोर्शन देखने हैं जिनमें कोई भी एरिया कवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल फोर की। ऑल फोर देखना या एग्जैक्टली फोर देखना इजी है। एक पोर्शन ऐसा है जिसमें चारों शेड मेरे को दिख रही है। मेरे को एक बाउंड्री स्काई ब्लू कलर की दिख रही है, एक ब्लू की दिख रही है, एक रेड की दिख रही है और एक पिंक की दिख रही है। तो ये पोर्शन कौन सा है, ऑल फोर। ये चारों एरियाज में कवर कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जैक्टली टू की। एग्जैक्टली टू के ये सारे एरियाज हो जाएंगे। एग्जैक्टली टू में देखिए ओनली ए एंड बी, इसमें सिर्फ ए वाला ब्लू लाइन दिख रहा है और बी वाला पिंक लाइन दिख रहा है, तो ओनली ए एंड बी एग्जैक्टली टू में आएगा। मैं अगले पोर्शन पे किस पे जा रहा हूँ, ओनली सी एंड डी पे। ओनली सी एंड डी पे क्यों है, बिकॉज सिर्फ ये दोनों ऐसे हैं जो मेरे को स्क्वायर बॉक्स के अंदर नहीं मिलते। एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली टू के सिर्फ ये दो पोर्शन हटा दो, आपको बाकी सारे पोर्शन किसके अंडर मिलते हैं, स्क्वायर बॉक्स में, या जो 3x3 की मैट्रिक्स आप बनाते हो। दैट इज ओनली सी एंड डी। देखो इसमें क्या है, आपको रेड लाइन दिखेगी और ब्लू लाइन का कवर अप दिखेगा ना, इसमें आपको पिंक लाइन दिखेगी ना आपको स्काई ब्लू लाइन दिख रही है। तो ओनली सी एंड डी। अगले पे चलते हैं, ओनली ए एंड सी। ओनली ए एंड सी में क्या है, आप देखो इधर से सिर्फ इसको ए वाले पोर्शन के अंडर आपको दिखेगा और इधर से सिर्फ सी वाले पोर्शन के अंडर वाला वैल्यू दिखेगा। आपको बी नहीं दिखेगा बिकॉज बी ये पिंक लाइन के इधर आ रहा है लेफ्ट साइड, और डी नहीं दिखेगा बिकॉज ये रेड लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। अगले पे चलते हैं, दैट इज ओनली बी एंड सी। अब आप फिर से इसको मैच करो। देखो ए का स्काई ब्लू वाली लाइन के राइट हैंड साइड आ रहा है और डी के रेड लाइन के ऊपर वाली साइड आ रहा है। ये बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओनली बी एंड सी। उसके बाद हम स्क्वायर बॉक्स के नीचे वाली साइड आते हैं, दैट इज ओनली ए एंड डी। ओनली ए एंड डी देखिए, फिर से आप बोलोगे कि भाई पिंक वाले के लेफ्ट में है तो मेरे को बी नहीं लेने का है, दैट इज इसके लेफ्ट में आ रहा है, और ब्लू वाले के नीचे आ रहा है तो मेरे को सी नहीं लेने का है। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड डी।
एंड लास्ट वन इज ओनली बी एंड डी। अब आप बोलोगे कि भाई ब्लू के राइट साइड आ रहा है और स्काई ब्लू के राइट साइड आ रहा है और ब्लू वाले के नीचे वाली साइड आ रहा है, तो इसका मतलब है सी में नहीं आ रहा है और ए में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली बी एंड डी। तो आपको इसको ध्यान कैसे रखने का है कि ओनली ए एंड बी एंड ओनली सी एंड डी मेरे को 3x3 मैट्रिक्स के बाहर मिलता है, और बाकी चार जो ओनली टू एग्जैक्टली टू वाले पोर्शन है वो मेरे को कहाँ मिलते हैं, फोर कॉर्नर्स ऑफ एग्जैक्ट 3x3 मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं एग्जैक्टली 3 पे। ठीक है, रिमेनिंग फोर पोर्शन जो अभी तक ब्लैंक है वो किसको डिनोट करेंगे, एग्जैक्टली 3 को। ओके, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओनली ए बी एंड सी की। ओनली ए बी एंड सी ये मेरे को ब्लू लाइन के अंदर दिख रहा है, दैट इज सी के अंदर आ रहा है। मेरे को बी वाले पोर्शन के अंदर दिख रहा है, मतलब बी भी आना चाहिए, और मेरे को स्काई ब्लू लाइन के भी अंदर दिख रहा है, मतलब सी भी आना चाहिए। ये मेरे को डी वाले पोर्शन के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब है इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, लेकिन डी नहीं आ रहा है। लाइकवाइज अगर आप ध्यान दो तो ओनली ए सी एंड डी में भी सेम क्राइटेरिया है। मेरे को बी के लेफ्ट में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा ओनली ए सी एंड डी। उसके अगले की बात करते हैं, ये आपको इधर दिखेगा ओनली बी सी एंड डी। आप बोलोगे कि ए के राइट साइड आ रहा है तो ए नहीं आ रहा है, बाकी तीनों में आ रहा है, तो ये अगला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओनली बी सी एंड डी। एंड जो फाइनल पोर्शन बचेगा वो बचेगा ओनली ए बी एंड डी। ये ए के अंडर है, बी के अंडर है और डी के अंडर है, लेकिन सी इसमें नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे ओनली ए बी एंड डी। अगर आपको थोड़ा सा फिर से मैं बोलूंगा ग्रुपिंग अगर ध्यान है, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली वन इज नथिंग बट चार में से एक लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके, दैट इज फोर वेज। इसलिए मेरे को फोर पोर्शन मिले। एग्जैक्टली फोर इज फोर में से फोर लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके, इसलिए मेरे को एक वे मिला, बिकॉज फोर सी फोर इज वन। आप बोलोगे एग्जैक्टली टू इज चार में से दो लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके, दैट विल बी गिविंग मी सिक्स वैल्यूज, इसलिए छह पोर्शन मिले। और एग्जैक्टली थ्री इज चार में से तीन लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके, दैट इज फोर वेज, इसलिए मेरे को फोर पोर्शन मिले। सेम लॉजिक है जो आप ग्रुपिंग में यूज करते हो। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे और आपको वेन ना क्लिक करे, तो यू कैन यूज दीज वैल्यूज। आप डायरेक्टली भी फॉर्म कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इक्वेशंस की। देखिए इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, जैसे एकदम सेम चीज है। आप बोलोगे एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली फोर प्लस नल इज इक्वल टू टोटल। मेरे को ध्यान रखने का है कि भाई टोटल तो होगा ही, साथ में नल भी होगा ही, नल कभी भी मिस नहीं करने का है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्टली वन प्लस टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री प्लस फोर एग्जैक्टली फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो एकदम ध्यान रखो, सिर्फ दो इक्वेशन बनती हैं। टू सेट में क्या बनती थी, आप बोलोगे भाई टू सेट में बनती थी एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस नल इज इक्वल टू टोटल। थ्री सेट में बनती थी एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री प्लस नल इज इक्वल टू टोटल। इसी तरह से फोर सेट में क्या बनेगी, एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली फोर प्लस नल इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, मेरे को बस एक बढ़ाते जाने का है। अगर आप कोई मेरे से बोले फाइव सेट वेन में क्या बनेगी, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली फोर प्लस एग्जैक्टली फाइव प्लस नल इज इक्वल टू टोटल। को जितना भी बोला जाए आप उतना एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर इक्वेशन टू जब आप पोर्शन का समीशन लेते हो, तो टू सेट में जो बनी थी वो थी एग्जैक्टली वन प्लस टू एग्जैक्टली टू इज इक्वल टू ए प्लस बी। थ्री सेट में जो बनी थी वो बनी थी एग्जैक्टली वन प्लस टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और जो फोर सेट में बनी है वो क्या बनी है, आप बोलोगे एग्जैक्टली वन प्लस टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री प्लस फोर एग्जैक्टली फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो जितना आप एग्जैक्टली के साथ ये लिखते हो उतना ही कोफिशिएंट होता है। एग्जैक्टली वन है तो उसका कोफिशिएंट वन, एग्जैक्टली टू है तो उसका कोफिशिएंट टू, एंड सो ऑन। इस तरह से आप वैल्यूज यूज करते हो।
थोड़ा सा पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक मेरे को एज इट इज वर्डिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं इन पर्टिकुलर पोर्शन को फिल नहीं करूंगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से बोले ना बोथ ए एंड बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ओनली ए एंड बी प्लस ओनली ए बी एंड सी प्लस ऑल फोर प्लस ओनली ए बी एंड डी। बोथ ए एंड बी का मतलब ओनली ए एंड बी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन लेते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ओनली वर्ड नहीं बोला है तब तक आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं लोगे। हाँ, बाकी जीरो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस वैल्यू को नहीं लेने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी मेरे को ऐसे बोला जाए कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी का मतलब होगा ओनली ए बी एंड सी प्लस ऑल फोर। ए बी एंड सी का मतलब क्या है? जहां जहां पे ए भी आए, बी भी आए और सी भी आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि डी आ रहा है या डी नहीं आ रहा है। इसलिए वेन में थोड़ा सा लैंग्वेज का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पर्टिकुलर पोर्शन में ध्यान नहीं दिया या आपने रैंडम वैल्यूज फिल की तो उससे इश्यू क्या आएगा कि आपको लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चन सही वे में जा रहा है, बट इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो इतना चीज मेरे को हमेशा ध्यान रखने का है। इन नेक्स्ट वीडियो हम फोर सेट वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।